किसी ने सच ही कहा है कि वक्त बहुत धारदार होता है, कट तो जाता है लेकिन बहुत कुछ काटने के बाद। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जो जिंदगी बदल सकती हो। यह कहानी पुराने जमाने की है। एक गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जिनके पास में एक सोने की थाली थी। इस रहस्य को, उनके राज को उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं किया था। बस उनकी पत्नी जानती थी, जो कुछ समय पहले चल बसी थी। घर में किसी को पता नहीं था कि बाबा जी के पास जो है एक सोने की थाली है। जो बुजुर्ग थे वह अपने कमरे में संदूक के अंदर कपड़ों के बीच में उसको छुपा करके उस थाली को रखते, किसी को बताते नहीं थे उसके बारे में। वो ये सोचा करते थे कि ये सबसे कीमती चीज है, इसका इस्तेमाल करने वाला वह व्यक्ति होना चाहिए जो उसके लायक हो। तो प्रतीक्षा करते थे कि हमारे घर पर भी कोई खाने के लिए ऐसा व्यक्ति आए जो भोजन के लिए, जिसको हम सोने की थाली में भोजन परोसें। और एक बार उनके घर पर एक संत महात्मा पधारे और जैसे ही संत आए उनका जो है आदर सम्मान हुआ। बुजुर्ग को याद आया कि मेरे पास एक सोने की थाली है। वह अपने कमरे की ओर गए, उस संदूक के पास गए, उसको जा कर के हाथ लगाया और वह थाली बाहर निकालने वाले थे कि उनको एक विचार आया। ऐसे महात्मा को क्या थाली में, सोने की थाली में भोजन कराना, जो गांव-गांव जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं, उनके लिए नहीं है ये थाली। और इस विचार के साथ ही उस थाली को उन्होंने वापस वहीं पर बंद कर दिया और सामान्य सी थाली में, नॉर्मल सी थाली में बाबा जी को, वो जो महात्मा जी आए थे, उनको भोजन परोस दिया। अब किसी को तो पता ही नहीं था इस रहस्य के बारे में। कुछ समय बाद में जो राजा के मंत्री थे, मंत्री साहब, वो उस गांव में आए हुए थे और रात काफी हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि हम यहीं रात्रि विश्राम यहीं करेंगे। अब गांव में इस बुजुर्ग की बहुत इज्जत थी, तो लोगों ने कहा कि आप उनके घर पर विश्राम कर लीजिए। और उस दिन फिर से बुजुर्ग को लगा कि सोने की थाली में जिसे भोजन परोसना था वह व्यक्ति आ चुका है, इस राज्य का मंत्री है। फिर से अपने कमरे में गए, संदूक के पास गए, थाली निकालने वाले थे। फिर ख्याल आया कि जब भोजन ही कराना है सोने की थाली में, तो मंत्री को क्यों कराऊं, राजा को कराऊंगा। जिस दिन राजा आएगा उस दिन इस थाली में को निकालूंगा। यह सोचकर थाली वहीं फिर से बंद करके रख दी और इस थाली को हाथ भी नहीं लगाया। सामान्य सी एक थाली में भोजन परोस दिया, जिसे मंत्री जी ने खाया और चले गए। एक दिन ऐसा आया, शायद उसकी प्रार्थना की ही शक्ति रही होगी, कि राजा भी उस गांव में पधारे। उसके पीछे का कारण कुछ और था। वो जो राजा था वह युद्ध में हार चुका था और अपने पड़ोसी राज्य से, और अपनी सेना को इकट्ठी करने के लिए वो राजा गांव-गांव जाकर लोगों को संगठित करने का प्रयास कर रहा था। उस गांव में भी आकर के राजा ने भाषण दिया, लोगों को समझाया कि साथ रहना होगा, मुश्किल की घड़ी है, ये है वो है। उसके बाद रात्रि का समय हो चुका था। राजा ने कहा रात्रि विश्राम इसी गांव में होगा। गांव के लोगों ने बुजुर्ग से कहा कि आप ही के घर में राजा विश्राम करेंगे राजा साहब, और कहाँ जाएंगे। राजा बुजुर्ग के घर पधारे। तभी उस बुजुर्ग ने सोचा कि अब वह क्षण आ गया है जब सोने की थाली में भोजन परोसा जाए। बड़ी खुशी से अपने कमरे की ओर बढ़ा, संदूक के पास गया, कपड़े हटाए जहां वो थाली छुपी थी, उस थाली को बाहर निकाला और जैसे ही उस थाली को हाथ में लिया, बुजुर्ग को लगा कि नहीं, यह थाली जो है, इसमें भोजन उसको करना चाहिए जो गौरवशाली राजा हो। हमारे राजा का तो अभी अभी गौरव कम हो गया है, अभी अभी पराजय हुई है, हार मिली है। हारा हुआ राजा सोने की थाली में खाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। यह सोचकर उस बुजुर्ग ने थाली को वहीं वापस संदूक पर बंद कर दिया और वापस आ गया और एक सामान्य सी थाली में राजा को भोजन परोस दिया। और इस घटना के कुछ दिन बाद उस बुजुर्ग की मृत्यु हो गई। काफी समय बीत जाने के बाद उसका बेटा जो है वो गया और पिताजी के उस संदूक को खोलकर देख रहा था कि उसमें क्या क्या है। तो अंदर एक काली थाली मिली, काली पड़ चुकी थी रखे रखे वो थाली। उसने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि देखो पिताजी क्या क्या करते रहते हैं, थाली छुपा कर रख रखी है, काली हो चुकी है, यह पूरी की पूरी गंदी गंदी थाली मुझे दिखा रहे हो। पत्नी बोली ऐसा करो कि जो ये अपने घर में वो पालतू कुत्ता है ना, उसे उसमें भोजन परोसना शुरू कर दो। वह थाली हर दिन इस्तेमाल की जाने लगी, हर दिन उसमें जो है भोजन परोसा जाने लगा। लेकिन एक पालतू कुत्ते के लिए कहां बुजुर्ग ने
ये थाली बचा कर रखी थी कि कोई आएगा इसमें भोजन खाएगा, और क्या उस थाली का हाल हो गया। पहचान में नहीं आ रही थी कि ये सोने की है। ये छोटी सी कहानी इस सोने की थाली की नहीं, हमारी और आपकी है। हम कई बार प्रयास करते ही नहीं हैं, अपने एफर्ट को बचा के रखते हैं कि कल से परसों से वह पल आ जाए, वह क्षण आ जाए, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तब कुछ करूंगा। और जब तक हमें समझ में आता है तब तक समय निकल चुका होता है। जिंदगी ना छोटी नहीं है, लोग वास्तव में जीना देरी से शुरू करते हैं और जब तक रास्ते समझ में आते हैं वापस जाने का समय हो जाता है। इसलिए अभी से अपनी जिंदगी सुधारने में, संवारने में समय लगाइए, प्रयास लगाइए। एक बार फिर वही जो कहता हूं हमेशा कि अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे थे तो विनय निगम स्टोरी पर सुन रहे थे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस पे सुझाव के रूप में एक छोटा सा कमेंट कर। अब दीजिए मुझे यानी विनय निगम को इजाजत। मिलते हैं एक और नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। नमस्कार।